कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है। यस। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। मिरर भी दे रहा हूँ, फिगर भी बता रहा हूँ, ऑप्शन भी दे रहा हूँ इसमें। ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, ऑप्शन बी है 4 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, ऑप्शन डी है 7 सेंटीमीटर। फिगर दे रहा हूँ मैं। प्लेन मिरर का केस में करते, ठीक है, सारा एक ही जगह करवा दूंगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 1 सेंटीमीटर, सॉल्व कर। सर एक बार बता दीजिए। अब एक बार तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, रिफ्लेक्शन किससे कंसीडर करना है, मिरर 1 से पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसीडर्ड फ्रॉम मिरर 1, है ना। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1 से लेना है। तो प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर का सामने होगा पीछे उतना डिस्टेंस पे बनेगा ना। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर बनेगा, मतलब इमेज इधर बनेगा, मान लो आई इमेज इधर बन, ठीक है, मिरर 1 का पीछे। अब ये जो आई इमेज बना है, क्या ये मिरर 2 का सामने है, मिरर 2 का सामने है ना। हाँ सर। प्लेन मिरर का क्या सीन होता है कि प्लेन मिरर का अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो इधर है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के पीछे रखोगे तो क्या उसका इमेज बनेगा, खुद ही देखो ना, प्लेन मिरर का पीछे खड़ा हो जाओ तो क्या मिरर में आपका इमेज बनेगा क्या, नहीं बोलते हो। हम्म, प्लेन मिरर का अगर सामने रहोगे तब ना इमेज बनेगा, मिरर का पीछे रहोगे तो इमेज बनेगा क्या आपकी। नहीं सर। तो यहाँ पे भी तो आई जो इमेज है ये क्या है, मिरर 1 का पीछे है, ठीक है, बट मिरर हाँ 2 का सर। तो सामने है ये इमेज। तो आई इमेज जो है मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विच इज वर्चुअल, है ना। आई वन जो इमेज है वो क्या है, प्लेन मिरर के केस में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो ये काम काम करेगा क्या, एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2 M2, ठीक है। अब देख ले, यस। एक्चुअली सॉरी एक डिस्टेंस आपको और ये भी नोन है विच इज 2 सेंटीमीटर, ये आपको पता है ना, वो छूट गया था। यस। तो ये जो 1 सेंटीमीटर पे है तो ये भी पीछे क्या 1 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, है ना। तो एक्टिंग ये आई जो है हाँ इसका इमेज किधर बनेगा, 6 सेंटीमीटर पीछे देखो, सॉरी ये कितना है
1 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, मतलब 4 सेंटीमीटर पीछे बनेगा ये आई डैश। इसका इमेज बनेगा मिरर 2 का पीछे यहाँ, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, ये 4 सेंटीमीटर पीछे पे होगा, है ना। तो ओ से कितना डिस्टेंस पे है ये, ओ से 6 सेंटीमीटर पे है। तो राइट साइड बन रहा है 6 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। कह रहे यस सर। तो ये देखना कि मिरर का सामने वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो मिरर 2 के लिए उसका इमेज बन रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। है वो वर्चुअल, बट वो मिरर का सामने है, इसीलिए उसका जो इमेज बनेगा M2 के लिए, अपना जो मिरर का पीछे है वो मिरर का पीछे ही बनेगा, है ना। तो आई जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसमें तो अब मिरर 1 का कोई काम रहा नहीं, क्योंकि वो मिरर 1 से पीछे चला गया है। और मिरर का पीछे कोई भी चीज रहता है तो उसका इमेज नहीं बनता है। क्लियरिटी है, कोई भी डाउट है पूछो, डाउट है नो। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट फिगर मैं बना रहा हूँ। ऑप्शन भी लिख लो इसमें, है ना। 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ। ठीक है, फिगर मैं बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, चीज 30 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। सॉल्व करो, फोकल लेंथ की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर आपको given है। सर आपने दिया था वो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ऐसा क्या था क्वेश्चन में कि समझ में नहीं आया। हम्म, समझ नहीं मतलब वो करने के बाद आ नहीं रहा। आ नहीं रहा था ऐसा क्या, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, सर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन उसका था, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। फाइंड द फाइंड द, find the position of image after two reflections if first reflection is considered from angle। अच्छा एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर था क्या, कॉनकेव मिरर। हाँ सर। हाँ सर प्लेन मिरर और ये कॉनकेव मिरर था ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, यहाँ पे है ना। और कितना डिस्टेंस था ये 30 सेंटीमीटर। ये, यस सर। ये कितना गिवन था आपको 20 सेंटीमीटर ना, यही गिवन था,
ये M2 था, Yes, sir. M1 था, इसका फोकस दिया था आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना था? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ टू आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से है ना, तो Yes, sir. कॉनकेव मिरर में फोकस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। चलो, तो यहाँ पे फोकस जो होगा -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? यू। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो वही पे है ना, Sir, object distance negative माइनस का 30 सेंटीमीटर। 30 centimeter. तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या होगा, चेक करें अपन लोग। Yes, sir. 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। देखो 1/f की वैल्यू 1/b क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। ये कितना हो जाएगा, -30। यही तो। Yes, sir. तो सॉल्व कर दो, और क्या। ये तुम्हारा हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। 60 ले लो, 3 दूनी 6, 2 2 3 minus 1/60. इक्वल टू क्या होगा, -60। 1/60. तो तो 60 माइनस minus कहने का 60. मतलब क्या हुआ, किधर बना होगा इमेज इसका? किधर बना होगा, मिरर का सामने कि मिरर का पीछे? माइनस होने का मतलब क्या होगा, मिरर के सामने. सामने मिरर का बनेगा। सामने. और कितना डिस्टेंस होगा पोल से? ये पोल से कितना डिस्टेंस पे होगा, 60 सेंटीमीटर। ये 30 हो Yes. गया, 20 हो गया, तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यही ना। Yes, sir. ठीक, तो इमेज यहाँ पे बना है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर। देख लो, 10 सेंटीमीटर। Yes, sir. नो। Hmm. अब M2 से रिफ्लेक्शन करवाना है, हाँ सर. तो M2 से रिफ्लेक्शन करवाओ, M2 से। अब जैसे ये आई जो इमेज बना है, ये मिरर 2 के लिए क्या, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। मिरर का अंदर ही इमेज बन रहा है M2 में, देखो ना। ये जो इमेज आई बन रहा है, ये मिरर 2 का अंदर ना बन रहा होगा। Hmm. Yes, sir. मिरर 2 का अंदर ही इमेज बनेगा ना, तभी तो वो Hmm. पोल से 60 मीटर डिस्टेंस पे होगा। तो ये आई जो है मिरर का अंदर बन रहा है, तो कैसा एक्ट कर रहा है ये, वर्चुअल इमेज हुआ ना, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। अब इससे M2 से फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहीं पे बनेगा ना। और इसका डिस्टेंस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर का तो यही प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होता है, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होता है। ये आई बेसिकली है क्या, आई जो है, आई एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। M2 के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो फिर M2 से रिफ्लेक्शन होगा, तो सामने बनेगा। है तो देखो, अगर Yes, sir. मिरर का पीछे, अगर तुम रियली में, अगर एक्चुअल में मिरर का पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, तो क्या उसका इमेज बनेगा?
अगर हाँ अब सर मिरर बोलो। ही, अरे मिरर यहाँ है, मिरर का ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो इसका इमेज बनेगा? मिरर का पीछे नहीं। रखोगे तो नहीं ना बनेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो आई जो बन रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ जो रखा हुआ है, और मिरर जो ऐसे रखा हुआ है, अब यहाँ स्फेरिकल मिरर से जो रेज आ रहा है, इस मिरर का अंदर ही ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। समझे? इस मिरर का अंदर ही इमेज बन रहा है, ड्यू टू स्फेरिकल मिरर जो आया, ड्यू टू स्फेरिकल मिरर जो इमेज बन रहा है, इस मिरर का अंदर ही बना। यही है, इस मिरर का अंदर बना, इसलिए उसको बोले का आई एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। एक्चुअली में तो आई एग्जिस्ट थोड़ी ना कर, वो तो मिरर का अंदर ऑलरेडी है, तो वर्चुअल हो गया, मिरर का पीछे, और फिर उसका यहाँ पे इमेज बनेगा फाइनल। ठीक है, दैट इज अगर इसका रे डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे टकरा के रेस तुम्हारा मिलेगा कहाँ पे? यहाँ देख लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही पता चल जाएगा यहाँ से। ये जाएगा धीरे धीरे धीरे, देखो रेज क्या एक्चुअली में मीट कर रहा है क्या? वहां पे नहीं मीट कर रहा है, ये फिर यहाँ टकरा के फिर यहाँ मीट करेगा, रेज एक्चुअली में यहाँ मीट करेगा। ऐसा कुछ रेज डायग्राम होगा इसका। यहाँ पे रेज क्या होता है बेसिकली, रेज अपीयर्स टू मीट है यहाँ पे, अपीयर्स टू मीट, इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मिरर टू के लिए। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। नोट डाउन कर लो। तो सर जो पहले हमारे केव मिरर है, पहले हम उसके लिए फाइंड करेंगे हाँ, और उसके बाद लिखा हुआ है उसी ना, से क्वेश्चन इसका में तो देखेंगे। लिखा हुआ है ना कि M1 से पहले रिफ्लेक्शन कंसीडर करना आप लोग, क्वेश्चन में तो ये मेंशन ऑलरेडी आप, हम्म। तो M1 से आप तो लोग, सर इसका आंसर 10 सेंटीमीटर। हाँ 10 सेंटीमीटर, देखो क्या होगा ऑप्शन में, क्या लिखा हुआ? 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ M2 करके होगा, लेफ्ट ऑफ ओ, हम्म। लेफ्ट ऑफ ओ, हाँ ये वाला देखो ऑप्शन, देखो कौन सा है? 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, बी नंबर है 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, तो राइट तो बन नहीं रहा। फिर 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो, हाँ तो 10 सेंटीमीटर, ये वाला तो 10 ही सेंटीमीटर है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या दिया है मैंने? सर ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, मैंने शायद इधर उधर ऑप्शन तो नहीं दे दिया। सर आपने इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ हो, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो और 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो। 30 सेंटीमीटर? यस सर। 30 कैसे दिया होगा? 30 नहीं दिया होगा। सर दिया है। उसका पहले वाला क्वेश्चन का आप बता रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, 30। नहीं सर, उसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हाँ 4 हाँ 6 हाँ, और तो 30 सेंटीमीटर 2 सेंटी। लेफ्ट ऑफ हो। यस। सर आपने गलती से 30 सेंटीमीटर दो जगह दे दिया है, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो। हाँ तो वो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ होगा, एक तो ऑप्शन लिख दो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो, है ना? दो ऑप्शन वही पे गलती हुआ, ऑप्शन में लिखने में गलती हो गया। बेसिकली इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो, ये है। यस। ठीक है, डन सर। ठीक है। और छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो, आ जाएगा। फाइंड द फाइनल इमेज
after two reflections. If first reflection is considered from M1, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, ऑप्शन बी है 18 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ ओ, ऑप्शन डी है 42 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है ओ पे, तो तुम्हारा है 20 सेंटीमीटर सॉल्व करो। सर मेरा 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ऐसा क्या 15 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे होगा तो अच्छा चेक करते हैं। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। यस सर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी? फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी विच इज 20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर, यही तो। यस सर। तो वी क्या होगा, जरा चेक करते हैं। वन बाई एफ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1 माइनस माइनस 1/20 प्लस 1/v, तो 1/v क्या होगा 1/20 प्लस 1/20, तो v की वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर, यस सर। है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर का पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा, बना देते हैं मिरर का पीछे। मिरर का पीछे यहाँ पे बनेगा, जो कि यहाँ से कितना होगा 10 सेंटीमीटर पे होगा, यही ना। तो रे डायग्राम इसका कैसे यस। बनेगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, फिर टकरा के कैसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये एक्ट कैसा करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2
M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की काम करेगा ये, ठीक है। तो U का डिस्टेंस क्या हो गया देखो तो, अब ये वाले के लिए पोल से कितना डिस्टेंस हो गया, 30 20 10, ये कितना हो गया डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर ना। यस सर। तो M2 से आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है ना, माइनस का हाँ 10 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस का 60 सेंटीमीटर, यस सर। बस। तो b की वैल्यू नहीं फाइंड होगा, देख लो, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f क्या होगा, -10 1/v। कितना होगा b की वैल्यू, -12। -12 सेंटीमीटर। -12 बोलने का मतलब किधर बना, इमेज किधर बना, सर इमेज लेफ्ट में, वाह। यानी यहाँ पर मिरर के आगे। तो मिरर का आगे लेफ्ट में हुआ, यहाँ से राइट में ना हुआ। हाँ सर, इसका तो राइट में है, इसका लेफ्ट में, अच्छा यानी मिरर के इधर साइड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये कहाँ, ये कितना आया है, 12 सेंटीमीटर आया है। सेंटीमीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो हम्म। ना, लेफ्ट ऑफ हो से कितना हो जाएगा, ये तो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ, ये करेक्ट, 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ, 42 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ हो, ऑप्शन भी करेक्ट। एक